सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल मेक स्टिचिंग इजी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। आज की वीडियो में हम 5 से 6 साल की बेबी के लिए एक डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है, ये हमारा 1.25 मीटर फैब्रिक है। इसमें हम एक सुंदर सी फ्रॉक बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेंगे और इसे लंबाई में 2 फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने इसे 2 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम ऊपर का पार्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया और अब हमें इसमें लंबाई की नाप लगानी है। लंबाई के लिए हमें यहाँ पे 10.5 इंच तैयार चाहिए, तो इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया। अब यहाँ पे हम एक सीधी लाइन बना लेंगे और इस कपड़े को हम काट के अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसका निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमारा जो बंद वाला भाग है वहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और आर्म होल के लिए मैं यहाँ 4.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ हम एक लाइन खींच लेते हैं। अब हम इसे राउंड शेप देते हैं। ये मैंने इसे राउंड शेप दे दिया। नेक के लिए मैं यहाँ 2 इंच ले रही हूँ और इसकी गहराई पीछे वाले भाग के लिए 2 इंच और आगे वाले भाग के लिए मैंने यहाँ 3 इंच लिया हुआ है। यहाँ भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसे हमें गोलाई में शेप देना है। अब हमें चेस्ट लेना है, तो चेस्ट जितनी भी है उसका 1/4 लेंगे। यहाँ मेरे मेजरमेंट के अनुसार 6.5 है, तो मैंने 6.5 इंच लिया और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया मार्जिन। और वेस्ट के लिए हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये मैंने 6 इंच पे निशान लगा दिया। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। अब शोल्डर पे हम आधा इंच ड्रॉप करेंगे, तो इस तरह से हमें तिरछा निशान लगाना है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें बैक नेक की कटिंग करनी है। अब हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। अब हमने ऊपर के पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बॉटम के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉटम के पार्ट के लिए हमें बिल्कुल सीधी सीधी कटिंग करनी है। तो ये कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में है। हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो हम ऊपर का पार्ट तैयार करेंगे उतनी लंबाई को हम छोड़ते हुए नीचे तक जितनी भी लंबाई हमें चाहिए उसका निशान लगाएंगे। तो मेजरमेंट के अनुसार मेरे ये 29 इंच है। उससे पहले हम बीच से अलग कर लेते हैं इसे। मैंने इसे अलग कर लिया। अब इसे हम दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे सिलाई के टाइम। इससे हमारी जो घेर है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने पार्ट को सीधा रखा है, दूसरे पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखते हुए हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसके गले के लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं और इसे दोनों साइड से अटैच कर लिया है। अब हम इसे सीधा रखते हुए गले की पट्टी जो हमने कट की है वो इसके ऊपर रख देंगे।
इस तरह की गले की पट्टियाँ कट करना मैंने आपको कई वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इसे इसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए हमने पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। अब इसमें हमें छोटे छोटे कट्स बनाने हैं। कट्स बनाते टाइम ध्यान रखें सिलाई ना कटे। अब इसे हम अंदर की साइड पलट लेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए हमारी नेक बनके तैयार हो चुकी है। अब आर्म होल के लिए हमने देखिए इस तरह की 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। उसे हम इसके ऊपर सीधा रखते हुए इसमें ज्वाइन कर देंगे। अब इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं इसके। अब बैक साइड को हम ओपन रखेंगे। इसमें आप हुक लगा सकते हैं या चेन या बटन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसे हम नीचे तक कट कर लेंगे। इस तरह की हमने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। उसे हम इसमें ज्वाइन करेंगे। तो पट्टी को हम इस तरह रखेंगे सीधी साइड से इसके ऊपर और नीचे तक सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम पलट लेंगे अंदर की साइड और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी पार्ट को भी हम इसी तरह इस पे अटैच कर लेंगे सीधी साइड से और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जैसे हम ब्लाउज की बटन पट्टियाँ लगाते हैं उसी तरह से हमें इसे लगानी है। तो देखिए हमने इसे तैयार कर लिया है। बॉटम के पार्ट के लिए यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से पूरे कपड़े में हमें 3.5 इंच पे निशान लगाते जाना है। इस तरह से हमने पूरे कपड़े में निशान लगा लिया है। यहाँ हम से एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब ऊपर की साइड से हमें सबसे पहले 2 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद फिर हमें 3 इंच पे निशान लगाना है, फिर 2 इंच पे और फिर 3 इंच पे।
इस तरह से हमें पूरे कपड़े में पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 करके पूरे कपड़े में निशान लगाना है। हमने पूरे कपड़े में निशान लगा लिया है। अब जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था उसे छोड़ना है और जो 3 इंच का निशान लगाया है उसे हमें इस तरह से मिलाते हुए जो हमने सीधी लाइन खींची है वहाँ तक सिलाई लगानी है। तो हमें इस तरह से इस लाइन तक सिलाई लगानी है और सिलाई नीचे हमें डबल कर लेनी है और इस तरह से हमारी एक प्लेट बन जाएगी। फिर हम 2 इंच का निशान छोड़ देंगे और 3 इंच का जो निशान लगाया है उसे इस तरह से मिला देंगे और नीचे तक जहाँ तक हमने लाइन खींची हुई है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे हमें यहाँ डबल ही सिलाई लगानी है। इस तरह से हम अगली प्लेट फिर बनाएंगे। तो 2 इंच का निशान छोड़ देंगे और 3 इंच के निशान पे हमें सिलाई लगानी है इस लाइन तक और यहाँ हमें डबल करना है। तो इस तरह से बाकी पूरे कपड़े में हमें प्लेट बना लेनी है। 2 इंच के निशान को हमें छोड़ना है और 3 इंच के निशान पे प्लेट बनानी है। तो इस तरह से देखिए हमने पूरे कपड़े में प्लेट्स लगा ली हैं। अब जो हमने प्लेट लगाई है उसे इस तरह से करके इसके ऊपर हमें एक बार सिलाई लगा के इसे सेट कर लेना है। इस तरह से करके हम पूरे कपड़े पे सिलाई लगा के इस प्लेट को सेट कर देंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है। हमारी प्लेट्स अच्छे से सेट हो गई हैं और अब हमें इसे ऊपर के पार्ट से अटैच करना है, लेकिन उससे पहले हमें ऊपर के पार्ट में फिटिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस निशान को हम एक बार फिर से डार्क कर लेते हैं। इस तरह से हम दोनों निशान को मिला देंगे और दूसरी साइड भी हमें ये निशान लगाना है। तो हम कपड़े को बराबर से सेट करते हुए इस तरह से निशान बना लेंगे। तो चलिए हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और ये जो हमने उसकी हुक पट्टी तैयार की है उसे भी हमने एक दूसरे के ऊपर रख के उसे ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे बॉटम के पार्ट से अटैच करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक प्लेट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक निशान बनाना है और यहाँ हमें एक छोटी सी प्लेट लगानी है। तो देखिए हमने प्लेट लगा ली है। अब हम बॉटम के पार्ट को इसमें अटैच करेंगे और बॉटम के पार्ट को भी हमने
एक साइड से सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ इसकी दोनों सिलाई मिलाते हुए हमें इसमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। हमें लगभग आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने सिलाई लगा के इसे अटैच कर लिया है और बॉटम के पार्ट को अंदर नीचे से फोल्ड भी कर लिया है। हमारी फ्रॉक बन के रेडी हो गई है। यहाँ आप बटन्स भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।